कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण मित्रों, हल छठ या हल षष्ठी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का वास्तविक नाम राम रखा था, किंतु अधिक बलवान होने के कारण इन्हें बलराम कहा जाने लगा। श्री कृष्ण भगवान इन्हें दाऊ कहते थे, इसलिए इनका नाम बलदाऊ हो गया। बलराम जी युद्ध में मूसल और हल का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है। ये युद्ध में शत्रु को अपने हल से खींचकर फिर उसके ऊपर मूसल से वार करते थे। आइए अब सुनते हैं हल छठ की कथा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। और हम अपने इसी चैनल पर जन्माष्टमी स्पेशल सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरी श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं हल छठ की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और बैल एकदम से भागे, जिसके कारण हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तब उसने केवल अपने लाभ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान पाप समझा और कभी ना झूठ बोलने का प्रण कर लिया। संतान प्राप्ति के साथ साथ पुत्र की दीर्घायु के लिए किए जाने वाला हल षष्ठी व्रत या हल छठ व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 24 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इस व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, झूठ ना बोलें। हल छठ का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने के कारण ही ग्वालिन के पुत्र की जान गई थी। नंबर 2, ये चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। आज के दिन वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनको उगाने के लिए खेत में हल चलाया गया हो। आज के दिन केवल पेड़ों पर उगने वाले रसीले फलों का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 3, हिंसा ना करें। इस दिन व्रत रहने वाली महिलाओं को हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस दिन पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हरे कृष्णा।